ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें और जीवन में जो भी दुख है परेशानी है वो भी खत्म हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो उपाय है विशेषकर कामना पूर्ति के लिए करना है। अगर आपकी कोई ऐसी दिल की बात है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण करें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो, तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है और एक बेलपत्र लेना है और कल लेना है विशेष उपाय। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। ठीक है, कितनी लेनी है? तो आपको इस वाले उपाय में 11 चने की दाल लेनी है और जो चने की दाल लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से गुड़ का एक टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेना। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से विशेषकर जल भर लेना है। गुरु जी जानकारी देते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो तो इससे आपके घर के जो दोष है, समस्या है, बाधा है वो खत्म होती है। तो इस प्रकार से ये सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह चाहो तो सुबह, और अगर आपको शाम को समय मिल रहा है तो शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो कर दीजिएगा। उसके बाद ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग पर जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है वो भी खत्म हो जाए। इसी के साथ शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो खत्म हो जाए और आपके जीवन में तेज की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चने की दाल इसलिए समर्पित की जाती है ताकि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या चल रही है या कोई बाधा है, समस्या है, तो वो खत्म हो जाए। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है ना उसको उठाना है और उसको सबसे पहले आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। जल का लोटा तैयार हो गया, इसके बाद इस जल के लोटे से थोड़ा जल लेना और ये जो चने की दाल है इसके ऊपर थोड़ा जल आपको छिड़क देना है। तो इनको थोड़ी आपको भिगो लेना है, गीली कर लेना है। गीली हो गई, इसके बाद 11 चने की दाल को एक एक कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, एक चने की दाल समर्पित करिएगा, फिर आपको शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण कर लेना है, फिर दूसरे चने की दाल, तीसरी चने की दाल। तो इस प्रकार से आपको 11 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। दाल को समर्पित कर दिया, इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है या किसी भी प्रकार की बाधा है वो खत्म हो जाए, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाए। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है ना जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर हम बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चने की दाल का उपाय करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का दान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो उसकी जगह आपको चने की दाल को समर्पित कर देनी चाहिए। चने की दाल को शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप स्वर्ण दान करोगे शिवलिंग के ऊपर। तो इतना ज़्यादा महत्व है इस चने की दाल का। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। हर बार की तरह अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, समस्या है वो एक बार और भगवान भोलेनाथ को कह देना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चने की दाल और एक बेलपत्र लेकर विशेषकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या को खत्म करते हैं और कामना को, दिल की बात को, मुराद को पूर्ण करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है चने की दाल वाला, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो पाए। ओम नमः शिवाय।